हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत एक परिचय से संबंधित 40 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन सारे प्रश्नों को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में आए तो हम उस प्रश्न का आंसर दे सकें। ठीक, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत देश की अवस्थिति क्या है, मतलब कहाँ पे भारत देश दिखेगा। तो उसकी स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में हमें अपना देश दिखेगा। ठीक, कहाँ पे दिखेगा? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक, आकृति कैसी है हमारे देश की? तो चतुष्कोणीय है ना। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। राजधानी कहाँ है भारत की? राजधानी नई दिल्ली। ठीक, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना परसेंट है? विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना परसेंट है? तो 2.42% है ना। 2.242% भारत देश का क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। कितना? 2.242%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पे है हमारा देश? तो 7वें नंबर पे। ठीक, उसके आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देशों के नाम, जैसे कि पहला है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। तो ये जो डाटा दिया गया है ये 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना। 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पे है हमारा देश? तो सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पे। ठीक, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो 17.5%। ठीक, तो विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। उसके आगे पॉइंट है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी। वो भाषा हिंदी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील पहले नंबर और दूसरे जो है गोंड है। उसके आगे अगला पॉइंट है कि अंशासी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशास में। ठीक, तो अंशासी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अंशास। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है ना। उसके आगे पॉइंट है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबूती जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना। उसके आगे पॉइंट है पश्चिमी बिंदु गौर मोता और गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है कि उत्तरी बिंदु जो कि इंद्रकाल यानी लद्दाख में स्थित है। ठीक, उत्तरी बिंदु इंद्रकाल लद्दाख में स्थित है। इंद्रकाल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में, है ना। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर, है ना। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी में है? तो 15,200 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 100 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि द्वीपों, ठीक, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, है ना। तो भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा
5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच के अंतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला कौन सा राज्य है? वह राज्य उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों से इसकी बाउंड्री टच होती है? 8 राज्यों से। ठीक। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। कितनी है समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या? 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। उसके आगे पॉइंट है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक। अगला पॉइंट है कि प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। ठीक। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि मध्य से गुजरने वाली भारत यानी कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? वह रेखा कर्क रेखा है, जो कि भारत के बीचों बीच होकर जाती है, कर्क रेखा। ठीक। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों के नाम, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वह राज्य महाराष्ट्र है। ठीक। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? वह इस स्टेट है, राज्य है मध्य प्रदेश। सब इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट है ना। एमपी, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट। यहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा ना। सबसे कम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। ठीक। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय में। ठीक। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह, लद्दाख में है ना। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, लद्दाख में है ना। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? वह पर्वत अरावली पर्वत है, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। तो ये मैंने टोटल 40 से अधिक महत्वपूर्ण